वेलकम बैक। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम आए हैं और यूपी पुलिस के जीके टेस्ट में आपको हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बने हैं और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो यूपी पुलिस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाइपोकलेमिया किसकी कमी के कारण होता है? हाइपोकलेमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो आइए हम टेस्ट करते हैं। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम, बी सोडियम, सी आयोडीन, डी आयरन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर सी, जो कि गलत हो गया, पोटेशियम होगा। क्या होगा? पोटेशियम होगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। शरीर में पोटेशियम की कमी से हाइपोकलेमिया नामक रोग हो जाता है। आमतौर पर यह रोग तब होता है जब भोजन में पोटेशियम की कमी होती है या शरीर का पोटेशियम मूत्र या आंतों द्वारा बाहर निकल जाता है। इस रोग का लक्षण कमजोरी, ऊर्जा की कमी, मांसपेशियों में ठन, पेट में गड़बड़ी, अनियमित दिल के धड़कन और असामान्य ईकेजी आदि होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बरसाना होली के साथ खेली जाती है। इसमें क्या सही होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डंडे के साथ। तो इसके बारे में जानते हैं। बरसाना की लठमार होली डंडे से खेली जाती है। यहाँ की लठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को बरसाना मथुरा में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। किसके साथ? हर्षोल्लास के अनुसार मनाई जाती है। मैत्री एक्सप्रेस भारत ने इस जगह के लिए शुरू की है। किस जगह के लिए? तो ऐसा क्या है, इसको जानते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, ढाका के लिए चलाई है। तो ढाका के लिए चलाई है कौन? मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन भारत ने। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली एक साप्ताहिक रेलगाड़ी है। यह 14 अप्रैल 2008 से प्रारंभ हुई है। यह भारत के लोक कोलकाता से बांग्लादेश के ढाका तक ट्रेन की सेवा दी जाती है। इससे कहाँ तक दी जाती है? ढाका तक। भारतीय स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों कार्यों में से किसे मास्टर द क्रांतिकारियों कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका क्या होगा? तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या हो सकता है। तो इसका हो जाएगा शूरसेन जी होंगे। कौन होंगे? शूरसेन। तो इसके बारे में जानते हैं इनके। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से शूरसेन को मास्टर दा के नाम से संबोधित किया जाता है। शूरसेन जी को 23 दिसंबर 1923 को चटगांव में असम बंगाल रेलवे के ट्रेजरी ऑफिसर को लूटने एवं चटगांव आर्मरी रेड की सफलता के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। ये चटगांव के नेशनल स्कूल हाई स्कूल में उच्च स्नातक शिक्षक के रूप में भी कार्यरत थे। एशिया के निम्न देशों में से कौन सा तेल है? एशिया के निम्न देशों में कौन सा तेल है? तो आइए समझते हैं। ए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका और देखते हैं क्या सही हो सकता है। ईरान। तो यहाँ पर क्या होगा? सऊदी अरब होगा। क्या होगा? सऊदी अरब। तो इनके बारे में जानते हैं। एशिया में सऊदी अरब कच्चे तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो ओपेक पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले देशों का संगठन है, जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में वेनेजुएला तेल भंडार में है। सऊदी अरब कितने स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर माना जाता है। बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज के लेखक हैं। तो कौन है वर्सेज के लेखक? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका आइए समझते हैं कौन हो सकते हैं। तो इसके हो सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, सलमान
रसूदी जी। सलमान रसूदी जी हैं, इनके बारे में जानते हैं। बहुचर्चित पुस्तक सनेटिक वर्सेस के लेखक सलमान रसूदी इनके द्वारा निम्नलिखित या लिखित अन्य पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रेन, शालीमार, द क्लाउन फ्यूरी है। को छोड़कर निम्नलिखित सभी सघन बहुलक हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका हो जाएगा पॉलीप्रोपिलीन होगा। क्या होगा? पॉलीप्रोपिलीन। तो इसके बारे में जानते हैं। पॉलीएस्टर को एक प्रकार के बहुलक के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग कपड़ों की बनाने में किया जाता है। पॉलीप्रोपिलीन को पॉलीप्रोपीन के नाम से भी जाना जाता है। इसका गलनांक 160 सेंटीग्रेड होता है। यह एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। पॉलीएमाइड प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों रूपों में पाया जाता है। यह भी एक प्रकार का बहुलक है। सिल्क, ऊन तथा नायलॉन इसके उदाहरण हैं। पॉलीकार्बोनेट एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है का एक समूह है। इसका उपयोग इंजीनियरिंग उद्योग में किया जाता है। पॉलीएमाइड पॉलिएस्टर और पॉलीकार्बोनेट कंडेंसेशन पॉलीमर है, जबकि पॉलीप्रोपिलीन एक एडिशन पॉलीमर है। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आइए समझते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर में है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। उत्तर भारत का पहला थर्मल पावर प्लांट जिसे कालाकोट थर्मल पावर प्लांट स्टेशन कहते हैं, यह जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के ब्लॉक कालाकोट में स्थित है। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं के लिए, या नहीं, चावल के लिए किया जाता है। किसके लिए? चावल के लिए। वैदिक काल में व्रीहि धान के लिए प्रयोग किया जाता है। यव, जौ, मण, उड़द, मुद, मूंग, गोधुम, गेहूं आदि अनाजों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है। कब हुआ? तो जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, कि नींव किस वर्ष में रखी गई? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखते हैं। तो 1930 नहीं, 1927 में दी गई थी। किसमें? 1927 में। इनके बारे में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की नींव 1 जुलाई 1927 को रखी गई। इसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। खाद्य श्रृंखला में किसको भोजन से कम ऊर्जा मिलती है? घास, टिड्डा, मेढक, सांप। इसका सही उत्तर क्या होगा? देखते हैं। तो क्या हो सकता है? सांप, यानी सांप को। तो आइए समझते हैं इस खाद्य श्रृंखला के बारे में। खाद्य श्रृंखला के स्रोत पौधों से आरंभ होकर दूसरे को भोजन बनाने और दूसरे को भोजन बनाने की प्रक्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण ही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक कड़ी पर ऊर्जा का ह्रास होता है। किसी खाद्य श्रृंखला में एक प्राणी उसे प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का मात्र 10% ही आगे प्रसारित करता है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला में अंत में होने वाले प्राणी में ऊर्जा की मात्रा न्यूनतम होगी। घास उत्पादक है। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, अतः सांप को भोजन से कम ऊर्जा मिलती है। जौनपुर के सरकी शासक या तुर्की शासक सुल्तान हुसैन तुर्की एक महान संगीतकार थे और उन्होंने किसके तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आइए समझते हैं। तो इसका देखते हैं। तो इसका हो जाएगा ठुमरी। किसके शर्त पर? ठुमरी। तो ठुमरी क्या है? आइए समझते हैं। ठुमरी भारतीय संगीत की एक गायन शैली है। यह एक शास्त्रीय संगीत है। इसमें रस, रंग, भाव की प्रधानता होती है। जौनपुर के सरकी
या शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे। उन्होंने ठुमरी की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का मापन करता है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यह एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश वर्ष के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। एक वर्ष में 9.46 इंटू 10 घाते 15 मीटर प्रकाश वर्ष होता है। पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन है। तो ये ओप का गठन में किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आइए समझते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बगदाद सम्मेलन होगा। क्या होगा? बगदाद सम्मेलन। इसके बारे में जानते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसका उद्देश्य विश्व बाजार में तेल की कीमत निर्धारित करने के प्रयास में तेल की आपूर्ति का प्रबंधन करना है। ओपेक में कुल 13 सदस्य हैं। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत की? आनंद कारज के नाम से की थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका देखते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? गुरु अमरदास। हाँ, गुरु अमरदास। तो इनके बारे में जानते हैं। श्री गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे। उन्होंने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। इस विवाह का पंजीकरण पहले हिंदू विवाह अधिनियम के तहत होता था। अब सिख संप्रदाय के लोगों की शादी का पंजीकरण हिंदू विवाह अधिनियम के तहत न होकर आनंद कारज एक्ट 2012 के तहत होता है। निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल पौधा है? तो बायोडीजल पौधा कौन सा है? तो समझते हैं। तो देख जानते हैं कौन है। जैसे कि रतन जोत है। क्या है? रतन जोत है। तो इसके बारे में जानते हैं। जेट्रोफा रतनजोत एक बायोडीजल का पौधा है। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर का यानी कर को शामिल किया जाता था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका आइए समझते हैं। तो इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, चुंगी का। तो इसके बारे में जानते हैं। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। इसका उद्देश्य राज्यों के मध्य वित्तीय बाधाओं को दूर कर एक समान कर की व्यवस्था करना है। चुंगी मनोरंजन कर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सरचार्ज और सेस आदि अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में सम्मिलित किया गया है। 30 नवंबर 2017 को नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका समझते हैं। तो इसका क्या होगा? शेर बहादुर देउबा था। तो इनके बारे में जानते हैं। 30 नवंबर 2017 को नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा थे। जुलाई 2021 से नेपाल के प्रधानमंत्री पुनः शेर बहादुर देउबा हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का 73वां सत्र का अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तो कौन सा? तो कहाँ किया गया था? तो समझते हैं। तो इसका हो सकता है क्या? ऑस्ट्रेलिया नहीं, थाईलैंड हुआ था। कहाँ? थाईलैंड हुआ था। इनके बारे में जानते हैं। थाईलैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का 73वें सत्र की अध्यक्षता वर्ष 2020 में थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनुतिन चनवीरकुल के द्वारा की गई। इस सत्र में सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कोविड-19 पर सामूहिक प्रतिक्रिया के लिए घोषणा पत्र पर सहमति व्यक्त की। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। तो आइए जानते हैं। कुतुब मीनार दिल्ली के लाल कोट के ऊपर स्थित बहुत ऊंची मीनार है। इसका निर्माण कार्य
गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेख ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में सन 1192 ईस्वी में शुरू कराया था। कुतुबुद्दीन यानी कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से तैयार करने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद तथा उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश को प्राप्त होता है। सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने पांचवी और अंतिम मंजिल बनवाई थी। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आइए जानते हैं क्या हो सकता है। जोजिला, नाथुला, अगलहिल दर्रा, चांगला। तो इसका क्या हो सकता है? तो देखते हैं, नाथुला दर्रा है। क्या है? नाथुला। नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। सिक्किम में ही स्थित जेलेब ला दर्रा से भारत तथा चीन के बीच व्यापार किया जाता है। यह दर्रा सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है तथा यह चुम्बी घाटी में स्थित है। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है क्या? तो ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पौंड। पौंड है। इसके बारे में जानते हैं। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है तथा इसकी मौद्रिक इकाई पाउंड है। ब्रिटेन के अलावा आयरलैंड, डबलिन, मिस्र, काहिरा, सूडान, खार्तूम, सीरिया, दशमिक, साइप्रस, निकोसिया, लेबनान, बेरूत की भी मौद्रिक इकाई पाउंड है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितनी थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आइए जानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 राज्य हैं। बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1029, केरल 859, उत्तर प्रदेश 829, हरियाणा 573 है। जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एलग्रा बेरीबेरी। तो इसका हो जाएगा रात्र अंधत्व यानी रात्र अंधत्व की। हरी सब्जियों में विटामिन ए बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियों का प्रयोग न करने से शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है जिससे रात्रि अंधत्व रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी से पीड़ित व्यक्तियों को दिन में कोई परेशानी नहीं होती। इनसे पीड़ित रोगियों को रात्रि में दिखाई देना नहीं पड़ता। विटामिन ए की संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।